अब जो अगला क्वेश्चन है वो है कि ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। हाउ फार द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ द रे डायग्राम। तो इसमें एक कनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ दे रखी है हमको -15 सेंटीमीटर। ये जो कनकेव लेंस होता है इसकी नेगेटिव होती है इसलिए नेगेटिव लिखा हुआ है, और जो इमेज है उसकी वो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बन रही है। तो तुम्हें ये बताना कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। एनसीईआरटी वालों ने इसलिए लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में कि रे डायग्राम बनाओ। क्यों सोचा तुम लोगों ने इस क्वेश्चन में क्यों दे रखा है कि रे डायग्राम भी बनाओ। रे डायग्राम, पहले रे डायग्राम बना के देखते हैं। देखो तो ये हमारा कनकेव लेंस और यहाँ पे इसका ऑप्टिकल सेंटर है, और इसका जो फोकस पॉइंट होता है नेगेटिव होता है इसलिए इस साइड होता है ये। तो तुम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे इस पे हम कहीं पे भी कोई भी ऑब्जेक्ट रखो, इस पे अगर हम कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनती है, वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच, यहाँ बीच में बनती है ये। तो ये चीज हमको पहले से ही मालूम होनी चाहिए, तभी जाके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो अब रे डायग्राम ही बना देते हैं पहले। तो पहले एक पहली रे ऐसे करके कंस्ट्रक्ट करी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये ऐसा लगता है जैसे यहां से क्या हो रही हो, ये ऐसा लगता है जैसे इस फोकस पॉइंट से आ रही होगी, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन के, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे खींचते हैं जब हम इसको, तो ये यहाँ से क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो ऐसा लगता है जैसे फोकस से होकर आ रही हो, तो एक खींच दी। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से डालेंगे ऐसे करके, तो ऐसे करके जाएगी ऑप्टिकल सेंटर वाली, तो सीधे चले जाती है। तो ये आगे कहीं मिलेगी नहीं, तो यहाँ पे मिल चुकी है ये, तो ये बन गई इमेज। तो हमेशा हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो कॉन्केव लेंस होता है इसमें सारी की सारी इमेजें ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनती है, और कैसी होती है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और इरेक्ट होती है, और वर्चुअल होती है, ठीक है। तो ये हमको पहले से ही ध्यान रखना चाहिए। तो हमें अब पता चल गया कि भैया इमेज जो है कैसी होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, और इस साइड ही होगी। ये ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बन रही है, तो इसका मतलब ये इमेज का जो डिस्टेंस है ये हमें कैसा लेना है, नेगेटिव। तो यहाँ पे ये जो v दे रखा था उसने, इसको नेगेटिव कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे, ये हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो ऐसे लिखा हुआ होना चाहिए ये, तभी जाके सही होगा ये क्वेश्चन। भाई इस क्वेश्चन में मेन चीज यही है, इसमें हमें जब v की वैल्यू दे रखी है वो 10 नहीं है बल्कि -10 है, ये पता चल जाना चाहिए। अब हम लगाएंगे इसमें लेंस का फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u, और इसको सॉल्व कर देंगे। तो 1/ यहाँ पे आ जाएगा -15 = 1/v, v की जगह में लिखेंगे -10, और -1/u, u निकालना है हमको। तो सबसे पहले अब कोई कंफ्यूजन ना रहे, तो ये जो नेगेटिव साइन नीचे लगे हुए होते हैं इनको ऊपर लगा दिया करो, इनको ऐसे करके लिख दिया करो पहले 1/15, इसको भी लिख देंगे ऐसे -1/10, और यहाँ पे -1/u। तो हमें u की वैल्यू निकालनी है, तो -1/u को इस साइड लाते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे आकर के हो जाएगा ये प्लस का 1/u = यहाँ पे है माइनस का 1/10, और ये माइनस का 1/15 था, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का 1/15 हो जाएगा ये ऐसे करके। तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा यहाँ पे लिखेंगे 1/u = और इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 30, तो यहाँ पे लिखो 30। तो 10 कितने टाइम्स कैंसिल करेगा उसको, 3, तो माइनस का 3 आ जाएगा, -3। ऐसे 15 2 जा 30, तो प्लस का 2 आ गया, तो 1/u = -3 + 2 -1/30। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u = -30 आ जाएगा सेंटीमीटर। तो माइनस का साइन बिल्कुल सही आ रखा है, u हमेशा नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। u जो है 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब ऑब्जेक्ट को जो है 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा अगर हमको इमेज कहाँ पे चाहिए, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो ये इसका आंसर आ गया। रे डायग्राम हमने पहले बना दिया था, तो उसको बना देना।